तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम अभी जो फाइल रीड राइट करने वाले हैं इसका ताल्लुक है अभी टेक्स्ट फाइल से। किससे? टेक्स्ट फाइल, यानी इसमें जो डाटा होगा वो टेक्स्ट फॉर्म में अंदर होगा। नंबर भी लिखेंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे? टेक्स्ट फॉर्म। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये काम करने के लिए, फाइल रीड राइट करने के लिए, डाटा हार्ड ड्राइव पे परमानेंटली स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। हमने रीड भी कराना है, राइट भी कराना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है ओपन। क्या फंक्शन है? ओपन। ये ओपन क्या करता है? ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हर उस चीज के बारे में जिसको आप रैम से कनेक्ट कर रहे होंगे, कि जब मैं ओपन कह रहा हूं ना, ओपन व्हाट, मैंने कहा भाई एक फाइल को ओपन करो, उस फाइल का नाम है file1.txt। क्या नाम है? अब ये फाइल बनी हुई तो नहीं है, मैं क्या करता हूं, इस फाइल को जाके क्रिएट कर लेता हूं, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या रख दिया भाई? file1। और इस फाइल में जाके मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया। क्या लिख दूं? हाँ, कुछ भी लिखना शुरू कर दिया मैंने इस फाइल के अंदर जाके, राइट। ये मैंने लिखना शुरू कर दिया और इस फाइल को क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं? ओपन करो मेरी फाइल। अच्छा, ये क्या करेगा? ये कह रहा है यार फाइल ही नहीं मिल रही, इसका नाम क्या है? फाइल वन। अब ये जब मैंने इसको बोला ना ओपन करो, तो इसने क्या किया, इसने एक चैनल क्रिएट किया, एक रास्ता क्रिएट किया। ठीक है, एक स्ट्रीम क्रिएट की। इसको असल वर्ड क्या होता है? स्ट्रीम होता है, आयो स्ट्रीम कहलाती है। किस किस के दरमियान? आपकी रैम के दरमियान और आपकी हार्ड ड्राइव पे रखी हुई फाइल के दरमियान दरवाजा खोल दिया। ठीक है, दरवाजा खोल दिया। तो आयो स्ट्रीम खोल दी इसने, टेक्स्ट आयो रैपर नेम फाइल टेक्स्ट वन, रीडिंग मूड में। कौन से मूड में? ये मूड में यहां पर लिख भी सकता हूं, शिफ्ट टैब, मूड ऑफ, बाय डिफॉल्ट मूड क्या आ रहा है? रीड मूड ही आ रहा है। तो इसलिए अगर नहीं भी लिखूं तो क्या मूड है उसका? रीड है, क्योंकि मैं रीड करने के लिए खोल रहा हूं। अच्छा, ये मुझे रिटर्न कर रहा है क्या? ये जो चीज रिटर्न हो रही है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं? रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मैं क्या करूं? मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इसके आगे अगर क्या लिख दूं, डॉट रीड, तो मेरा ये सारा का सारा कंटेंट क्या हो गया? रीड होके यहां पर। ये बात समझ आई? तो मैं इसको यूं नहीं लिखूंगा, अजीब सा लग रहा है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेव कर लेता हूं ओबीजी के नाम से, ओबीजे के नाम से। समझो यही चीज अब किस में चली गई? वो ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं कि मैं पहले इसको ऐसे ही लिखे रख देता हूं और दूसरी बारी में मैं इसको क्या कर देता हूं? सेव करा लेता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट पे, अब इस ऑब्जेक्ट के पास इसके सारे फंक्शंस आ रहे होंगे, सब आ रहे हैं। ठीक है, काफी सारे नजर आ रहे हैं ना, ये सारे फंक्शन आ रहे हैं। हमने क्या करना है? हमने
डेटा को रीड करना है, तो मैंने इसका बोला भाई रीड का फंक्शन चला दो। ठीक है, ये रीड होके सारा डेटा दिखा दिया। मैं चाह रहा हूँ रीड होके डेटा ये भी किसी वेरिएबल में क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो अब मेरा टेक्स्ट रीड होके कहाँ आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है। सही है, टेक्स्ट मेरा रीड होके टेक्स्ट के अंदर मैंने सेव कर लिया। अपनी फाइल बनी हुई थी, उस फाइल को रीड करने के लिए खोला और ऑब्जेक्ट से रीड करा के। जी क्या कह रहा है? मोड ये बताने के लिए कि जो चैनल हम बना रहे हैं वो चैनल रीड करेगा फाइल को या फाइल में लिखेगा या दोनों काम करेगा, क्या करेगा। तो अभी हमने क्या बोला भाई, अभी हमें फाइल के अंदर क्या करना है, लिखना, रीड करना है, लिखना नहीं है। फाइल के लिए मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करके कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लूँ। यहाँ से नहीं करना तो जहां पर खोला हुआ है होम, यहाँ पर आओ, न्यू करो, टेक्स्ट फाइल, उस फाइल का नाम रख दो, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल का नाम रख दिया भाई file2। अब दो फाइलें बन गई टेक्स्ट की। सही है, जब नहीं, हाँ अब ये जो file1 है मैं इसको यहां से क्या करता हूं, देखो file1 को उठाया मैंने, यहां से Ctrl+C किया, मैं अपने एक फोल्डर में आया, मैंने कहा भाई मैं इस फोल्डर में आया, अपने इस फोल्डर में आया और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये फाइल यहाँ पड़ी है, उसका पूरा पाथ ही है, मैंने पूरा पाथ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने क्या बोला इसको कि भाई ओपन, ये पूरा पाथ है और इस पे आगे कौन सी फाइल है, file1.txt, ये फाइल है। इसको क्या करो भाई, इसको रीड करो, एक नाम कोई भी रख लो, इसका f रख लो, कुछ भी रख लो, फिर f डॉट क्या करो, रीड करो। क्या कहता है भाई, OS एरर इनवैलिड आर्गुमेंट। ये इसलिए आ रहा है कि पाइथन में बैकस्लैश नामी कोई चीज नहीं होती, इसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फॉरवर्ड स्लैश में। अगर ये नहीं करना चाहते तो यहाँ सिर्फ R लगा दें तो हमारा बैकस्लैश भी एक्सेप्ट हो जाएगा। आ गया, ठीक है। तो वो उस रूट पे गया, वहां से उस फाइल को रीड करके आ गया, कोई मसला नहीं, पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब जल्दी से फाइल बनाओ और जरा रीड करके देखो क्या बने। अभी तो रीड कराई ना, पहले से बनी फाइल तो रीड होगी ना जी। सिस्टम नहीं लाए, इतना काम किया सिस्टम ही खराब कर दिया, क्या बात। अभी यहाँ पहुंचे ही नहीं हो, हेड ऑफिस पड़े, आ तो गए। पहले फाइल क्रिएट करना, फिर उसको रीड करना, टर्निंग ऑब्जेक्ट, फाइल रीड, टेक्स्ट सेव एंड देन टेक्स्ट। सेम फाइल में, सेम फोल्डर में अगर होगा तो सिर्फ फाइल का नाम और एक्सटेंशन देना है। सेम फोल्डर में अगर सिर्फ आखिरी वाला ही देना है, और अगर पूरा भी देना चाहे तो पूरा देने कोई मसला नहीं कि इस फोल्डर में है, लाइक मेरे पास
तो मैं यहाँ से पूरा पाथ कॉपी करके ये फुल लिख दूँ, मैं काम भी उसी में कर रहा हूँ, फाइल का पाथ उसी पूरा पाथ दे दूँ, लेकिन बेवकूफ़ी है जब उसी फोल्डर में तो क्या ज़रूरत है। हो गया ये काम, हो गया। अच्छा भी, अब ये तो अभी मैंने एक फाइल को रीड किया, और अगर ये फाइल मौजूद नहीं होगी तो फिर क्या आएगा हमारे पास, एरर आएगा। हाँ अभी समझाता हूँ, तवज्जो दो भाई जरा, काम छोड़ के इधर। पिक्चर विक्चर नहीं आएंगे, सिर्फ पिक्चर आएंगे। अच्छा देखो, सब सुन रहे हैं, जरा काम रोको, काम रोको जरा, काम रोको, देखो इधर, ये मैंने रीड कराया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मेरे पास क्या आ गया भाई, टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको दोबारा रीड करा रहा हूं, टेक्स्ट गायब हो गया। ठीक है, क्या ये एक ही बार रीड करता है, दूसरी बार नहीं करता? नहीं, होता ये है, देखो तवज्जो से बात सुनना ये, क्योंकि हमारे पास ये हमारी फाइल है, क्या है भाई, ये हमारी फाइल है। देखो ये जो, सुन लो भाई, सुन लो यार, मेरी भी सुन ले प्लीज, तू बीच में बैठा सबको उलझाया वाला। इधर आ जा मेरे पास। अच्छा, असल में जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो नहीं सुनोगे तो बात तो रह जाएगी, चली जाएगी, अपनी बातों में लगे, फिर आधे घंटे बाद बोलोगे ये क्या था। जब टाइम मिले बात करो। क्या कह रहा था, देखो भूल गया मैं। हाँ, हमारे पास ही फाइल, देखो होता ये है कि कोडिंग में हर चीज जो है, या कंप्यूटर में हर चीज ऐसे रैंडम नहीं चल रही होती। जब मैंने उसे कहा ना कि ओपन करो ये फाइल रीड करने के लिए, तो वो जैसे ही फाइल ओपन की होगी, वो कहां पर खड़ा होगा आकर, बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, यहां पर जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है, नजर आ रहा है। कहां नजर आ रहा है कर्सर भाई, यहां नजर आ रहा है, ये यहां खड़ा हो गया। जब हमने क्या किया, जब हमने बोला भाई इस फाइल को ओपन कर दो ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट कहां आकर खड़ा है, यहां खड़ा है। इधर देखो भाई, इधर, उसको क्या देख रहे हो, पता नहीं तुम लोगों का ध्यान किधर है। अब हमने क्या बोला यहां पर, ऑब्जेक्ट तुम रीड करो, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट ने रीड करना शुरू किया, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, आखिरकार रीड करते करते कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इसके आगे कुछ है, आगे नहीं जा रहा। अब ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है, हैंड पे खड़ा है, और फिर मैंने इस वाले सेल को क्या करा, दोबारा रन किया। तो दोबारा रन करने का मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट रीड करो। अब जब वो रीड कर रहा है तो उसे आगे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरा आगे तो कुछ आएगा नहीं करने के लिए, तो आपको क्या रिटर्न करेगा वो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ अब देखो जरा, एक बार रीड कर लिया, एक बार रीड कर लिया, मैं कह रहा हूं कि भाई तुम ठीक है रीड करते तुम यहां पहुंच गए हो, ठीक है, लेकिन अब तुम एक काम और करो, हर काम वो हमारे कहने पे करेगा। तुम एक काम करो, ऑब्जेक्ट डॉट सीक जीरो, वापस कहां चले जाओ, जीरो इंडेक्स पे चले जाओ। चला गया जीरो इंडेक्स पे। अब मैंने कहा रीड करो, उसने रीड किया। अब मैं चेक करता हूं टेक्स्ट में क्या आया,
समझ में आई बात? तो वो एम्प्टी इसलिए आ रहा था कि आप एक बार रीड करके वहां पहुंच चुके हैं, कोने पे पहुंच गया वो दीवार के आगे, और भागो तो नीचे ही गिरेगा, कूद जाएगा नीचे। हाँ चलूं आगे? कहां पे? कहां पे नहीं आ रहा? तुम्हारे पास एम्प्टी नहीं आ रहा? अच्छा वो एम्प्टी इसलिए नहीं आ रहा बेटा, वो एम्प्टी इसलिए नहीं आ रहा कि आपने ये वाला काम इसके साथ ही यहां रख दिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अब जब आप ये स्टाइल चलाओगे तो ऑब्जेक्ट तो दोबारा क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, नई फाइल दोबारा खुल रही है। उस फाइल को दोबारा खोल रहा है तो दोबारा कहां पहुंच जा रहा है? लेकिन जो फाइल एक बार ओपन हो चुकी है उसके अंदर अगर आप बार बार आगे रीड कराने जाओगे तो वो क्या करेगा? मसला शुरू कर देगा। ठीक है? अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब जरा बातें समझ में आ गई तो अब कुछ काम करते हैं। क्या किया जी हमने? सुनो, हमने किया भाई फाइल ओपन, फाइल का नाम था फाइल 1.txt फाइल। मूड इसका कौन सा है? मूड खराब है, आर। और खराब के बाद हमने कहा कि ऑब्जेक्ट बना दो एफ, और एफ को बोला जाओ तुम रीड करो। उसने जो है, मैं अभी एक ही सेल में रीड करा रहा हूं, कट, मैंने कहा एफ रीड करो, रीड करके ले आया। जब रीड करके लाया तो उसके बीच में क्या क्या नजर आ रहे हैं मुझे? स्लैश एन क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि जहां जहां लाइन चेंज हुई है वो लाइन चेंज को भी रीड कर रहा है ना, कि भाई यहां तक आया, टक 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 टक, यहां आके लाइन चेंज हुई, तो वो भी तो रीड कर रहा है कि लाइन चेंज हुई। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा तो फिर ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, डन जी। रिटर्न नहीं, रिटर्न फंक्शन में काम करता है। यहां मैं इसको सेव कर सकता हूं कंटेंट में। अच्छा देखो, ये जो अभी मैंने काम किया है, अभी ये फाइल क्या हुई हुई है? ओपन हुई हुई है। और मैं इसको दोबारा बोलूं कि भाई तुम रीड करो, तो ये रीड करेगा, लेकिन इसको मिलेगा कुछ नहीं ना, ये तो पता चल गया हमें। इसको मिलेगा कुछ नहीं, ये पता चल गया। लेकिन रीड फिर भी कर रहा है। जब हम अपना काम कर लेते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स के अंदर, चाहे वो डेटाबेस में डेटा भेजना हो या टेक्स्ट फाइल में भेजना हो, हमें उस कनेक्शन को क्लोज करना होता है। क्या करना होता है? क्योंकि अगर क्लोज नहीं करूंगा, और सुनो ये बात तवज्जो से, क्लोज नहीं करूंगा और कोई दूसरा बंदा भी उसी डेटाबेस में उसी जगह पे इंसर्शन कर रहा होगा या उसी फाइल में इंसर्ट कर रहा होगा, तो फिर वो एक्सेप्शन आना शुरू हो जाएगी। क्यों? एक लाइन आप लिखना चाह रहे हैं, बीच में किसी की लाइन घुसे जा रही है, बोले ये क्या हो रहा है ना, गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो हमें कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट बाकी लोग के लिए एक्सेस हो जाए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं भाई? ऑब्जेक्ट को क्या कह रहा हूं? क्लोज हो जाओ। अब अगर मैं बोलूं एफ जरा तुम रीड करके आओ, तो एफ क्या बोलेगा? मैं क्लोज फाइल के ऊपर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कनेक्शन क्या कर दिया हमने? जो बनाया था उसको क्लोज कर दिया। ये बात समझ में आई? अब ये देखो, ये एक तरीका था काम करने का, ये एक तरीका था काम करने का ना। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं, ये आप अक्सर पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब एडवांस पाइथन में जाएंगे, कहीं कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो यू विल सी समथिंग कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। क्या? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। अब कॉन्टेक्स्ट मैनेजर में यही काम कैसे होता है देखो, क्या मैं लिखूंगा? विद ओपन। क्या लिखूंगा? विद ओपन, फाइल का नाम फाइल 1.txt,
मोड आर एज एफ, वही ऑब्जेक्ट अब कहां पर आ गया है, एज एफ में आ गया है। इसको हम कहते हैं हैंडल। क्या हो गया, ये हैंडल बन गया है। अब इसकी बॉडी में आ गया, मैं कॉलन लगा के किसमें आ गया, बॉडी में आ गया। मैंने कहा एफ डॉट रीड, एफ जरा रीड करो, और मैंने इसको कहा कि भी सेव हो जाओ कंटेंट के अंदर, और कंटेंट मेरे पास रीड होके इसमें क्या हो गया जी, सेव हो गया है। और मैं प्रिंट करा दूं कंटेंट को, तो ये आ गया। अब डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि अब मैं एफ को बोलता हूं एफ जरा रीड करो, तो एफ क्या बोलता है, मैंने क्लोज तो किया नहीं। तो जब मैंने इसकी बॉडी बना दी ना, तो अब ये कॉन्टेक्स्ट में आ गया। जब तक बॉडी के अंदर काम करते रहोगे फाइल क्या रहेगी, ओपन। जैसे ही बॉडी से आप क्या होगे, थोड़ा सा आगे पीछे हुए, फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ऑटो क्लोज हो जाएगी, हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा वाला अच्छा तरीका है, दूसरा वाला कॉन्टेक्स्ट। इसमें बेटा कोई अच्छा बुरा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है, आप करने वाले क्या है। बास जगह ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं कि यहीं पर जो, सुनो ये बात तवज्जो से, मैं चाहता हूं कि यहीं पर सारा काम हो और यहीं पे क्या हो जाए। अगर मैंने एक फाइल ओपन की है, कुछ इनपुट मुझे यहां चाहिए और कुछ इनपुट मुझे आगे जाके चाहिए, कुछ काम करने के बाद वो वैल्यू जनरेट हो जाएंगी, तो फिर भेजूंगा उसके अंदर। तो फिर कौन सा सही होगा, पहला वाला सही होगा, क्योंकि जब सारी चीजें आ जाएंगी फिर क्लोज करूंगा ना, और इसके लिए फौरन ही क्लोज हो जाएगा, तो फिर मुझे दोबारा फाइल ओपन करनी पड़ेगी, दोबारा आएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप जो है वो किस सिनारियो में काम कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि अभी क्लोज ना हो, बल्कि और वैल्यूज आने वाली है वो भी भेज दूंगा फिर क्लोज हो, तो फिर आप पहला वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोबारा फाइल ओपन करेंगे, विद ओपन, ये क्लोज होने के बाद दोबारा करेंगे। फर्क समझ में आया, जो डिफरेंस बता रहा हूं वो बात समझ आ रही है। ठीक है, कि अब मैंने फाइल ओपन कर ली है, बीच में और वैल्यूज, अभी मैं जरा राइट वाला कॉन्टेक्स्ट कराता हूं, राइट वाले में और बात समझ में आएगी। देखो भाई, हाँ कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ हो सकता है, रीड राइट जो भी है। अभी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा भाई, विद ओपन, और मैं क्या करने जा रहा हूं, एक फाइल का नाम लिखने जा रहा हूं, फाइल 3.टेक्स्ट फाइल। क्या ये फाइल बनी हुई है, और इस दफा मैं इस फाइल को किस मूड में ला रहा हूं, राइट मूड में ला रहा हूं। अगर फाइल, जब भी फाइल का मूड राइट मूड होता है, फाइल नई क्रिएट हो जाती है, खुद ही क्रिएट हो जाती है। अगर ये फाइल बनी हुई नहीं होगी, ये बात ही नहीं कहनी चाहिए, अगर ये फाइल बनी हुई होगी तो पुरानी फाइल खत्म हो जाएगी, नई फाइल आ जाएगी, ओवरराइट कर देगा उसको, दफा हो जाएगा वो भी। ठीक है, वो फाइल ही खत्म हो गई। मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि यहां लिखा हुआ है तो लिखे हुए को ओवरराइट कर दिया उसने, नहीं नहीं नहीं, ये पूरी फाइल ही, इसकी जगह दूसरी आएगी, वो गार्बेज हो जाएगी। तो वो बेटा पहले मुझे बताओ क्या इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारा, हैं? किसके नंबर सेव कर रहे हो तुम, ख्याल रखना पड़ेगा ना इसका। इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उसके लिए कुछ और करेंगे। अच्छा, तो अब देखो यहां पर जो है, अब फाइल 3 एग्जिस्ट नहीं करती, फाइल 3 एग्जिस्ट नहीं करती। मैं एफ को बोल रहा हूं, एफ क्या करो भाई, रीड नहीं होगा इस मूड में, इसमें क्या होगा, राइट होगा। राइट कर दो उसके अंदर, क्या राइट करो बताओ जरा, क्या राइट करो, सलाम अलैकुम, ये कैसा सलाम होता है,
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब देखो मैंने ये राइट कराया, चल गया, इसने कुछ नहीं बोला। पहले जाके चेक करता हूं ये फाइल क्रिएट हुई फाइल 3 या नहीं। पहले फोल्डर में जाके चेक करूं, आ गई, सही है, फाइल 3 आ गई। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, अब मसला ये है कि मैंने इसको क्या कर दिया भाई, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर में था, सेल रन किया तो वो क्लोज भी हो गई। तो अब मुझे रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा भाई, आर मूड में लाना पड़ेगा और इसको बोलना पड़ेगा क्या करो, क्या करो भाई, रीड करो, उसी फाइल को रीड करो। प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है, इससे लिखवाया और इससे क्या कर लिया, रीड करवाया। जल्दी से ये काम करो। क्या लिख दूं, इसके अंदर क्लोज लिख दूं, आएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, दोनों अच्छा अच्छा, अभी चेक करो। ये आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट से करवाया और इसको डाल दिया किसके अंदर, रीड, इसको मैंने कराया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सारा इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट, क्या करूँ तुम, क्या कहता हूँ, दोबारा रीड करो, ठीक है। उसी को चला रहे थे, प्रिंट को चला रहे हो तो। हाँ भाई, जैसे हमने यहां पर ऑब्जेक्ट बना के क्या किया था, एफ में सेव कराया था, ठीक है ना, कि ये ऑब्जेक्ट बना इसमें डाल दिया, और यहां पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर ऐसे जा रहा है, इक्वल डालने की जरूरत नहीं। अरे क्यों जिद करते हो यार, मतलब उल्टे गंगा क्यों चलते हो, पहले सीधी बात को समझो, जो चीज नहीं हो रही वो, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट खुद ही कर लिया करो, इक्वल डालू क्या हो रहा है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, राइट, नहीं नहीं, डायरेक्ट चल जाता है। जो गूगल को लैब पे कर उनके लिए क्या है, जो गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, ड्राइव ड्राइव ओपन कर सकते हैं, इस तरह कुछ सवाल। हाँ हाँ, कोई मसला ही नहीं है वो तो। गूगल कोलैब के ऊपर अगर मैं कोई फाइल बनाऊंगा, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो यहां पर मैं वैसे ही कर सकता हूं काम, हो गया। यहां पर क्या लिखूंगा भाई, विद ओपन, फाइल का नाम फाइल वन डॉट रीड। अब ये फाइल वन डॉट रीड तो मेरे पास पड़ी हुई है, सॉरी फाइल वन डॉट टेक्स्ट, ये किसके पास पड़ी है भाई, तो गूगल कैसे रीड करेगा इसको, हाँ भाई, इस फाइल को कैसे रीड करेगा, हाँ
ये जो कोलैब चल रहा है ये गूगल के सर्वर पे चल रहा है, कोई इंडिया बांग्लादेश में कहीं चल रहा होगा, हमारे सिस्टम में कैसे आएगा बेचारा। हाँ भाई असद क्या करूं, हमें फाइल उन्हीं के सर्वर पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, ये अपलोड का बटन बना हुआ है, इसको क्लिक किया मैंने और क्या करूं मैं, अपनी फाइल को यहां पर क्या कर दूं भाई, लोड कर दूं। ये कह रहा है भाई जो भी फाइल लोड करेंगे, अगर आप प्रोग्राम क्लोज करेंगे तो सारा डेटा उड़ जाएगा, वरना 24 घंटे बाद खुद उड़ा देंगे हम। फाइल आ गई यहां पर, अब ये रीड कर लेगा। प्रिंट नहीं कराया, सही है। इसी तरह जब राइट फाइल कराऊंगा तो यहां पर क्रिएट हो जाएगी, फाइल टू मूड जो है वो राइट मूड, और मैंने बोला भाई f डॉट राइट हेलो, और इसको रन किया तो ये देखो फाइल 2 क्रिएट हो गई। ये हमारे सिस्टम में नहीं हो रही, ये गूगल के सर्वर पे हो रही है। इस पे क्लिक किया, यहाँ को नजर आ जाएगा आउटपुट हेलो, हो गया क्या। हाँ वापस वहीं जा रहे हैं, करो करके बताओ हैं क्या एरर आ रहा है। हाँ तो रिटर्न किसके अंदर लगाते हैं बेटा, फंक्शन के अंदर लगा। ये फंक्शन बना रहा है, ये फंक्शन तो नहीं है ना। क्या फाइल को डिलीट करना है, नहीं उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के थ्रू डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो फाइल में रीड भी कराया और फाइल में राइट भी कराया, और राइट में क्या खास बात है कि ये हर दफा क्या करता है, अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और यहां पे क्या लिख दूं भाई, वालेकुम सलाम लिख दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये मेरी फाइल के अंदर अब पुरानी वाली फाइल गई और वालेकुम सलाम हो गई। किस नाम का, इसी नाम लेना, क्या नाम, हाँ फाइल 3 के तो फाइल का नाम है ना, एक ही बनेगा ना भाई, दो एक साथ नहीं हो सकती ना, एक जैसी नाम की दो फाइल हो सकती है, यहाँ दो बन गई क्या, एक ही नाम की दो फाइलें बन गई यार, कमाल हो गया। एक्सटेंशन चेंज होगा, हो गया टाइम, अजान हो गई, चलो सही है।